वेलकम बैक टू निशाज़ रेनबो। दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का। आज मैं जिस टॉपिक पे आपसे बात करना चाह रही हूँ वो है बच्चों को मोटिवेट कैसे करें, पढ़ने के लिए उन्हें एनकरेज कैसे करें। तो दोस्तों, मैं यहाँ पे यही कहना चाहूँगी कि हम कितने भी बड़े स्कूल्स में बच्चों का एडमिशन करवा दें, कितने भी उनको ऊंची से ऊंची शिक्षा दिलाने की कोशिश करें, ये सब कुछ व्यर्थ है अगर बच्चे पढ़ते ही नहीं तो। हमारा सारा खर्चा, सारा उस तरफ किया हुआ एफर्ट सब कुछ शून्य हो जाता है, क्योंकि बच्चे अगर पढ़ेंगे ही नहीं तो आप पढ़ाएंगे किसे। तो चलिए कुछ टिप्स मैं आपके साथ शेयर करती हूँ जिससे कि आप बच्चों को एनकरेज कर सकते हैं, थोड़ा सा उन पर ध्यान दे सकते हैं, जिससे कि वो अपनी लाइफ में कुछ भी अचीव कर सकें। जो हम चाहते हैं गोल अचीव करना, या बच्चे जो अपनी लाइफ में अचीव करना चाहते हैं, वो वहाँ तक पहुँच सके, उसके लिए कुछ पॉइंट्स पे ध्यान देने की ज़रूरत है। चलिए, मेरा फर्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स, अपने घर में एक स्टडी जोन ज़रूर बनाइए। बहुत लोग आप में से अप्लाई भी करते होंगे इस चीज़ को। देखिए, घर में अगर आप पढ़ाई का माहौल बनाते हैं तभी आप बच्चों को पढ़ने के लिए कह सकते हैं। अगर आप आए दिन पार्टीज़ कर रहे हैं, घूमने जा रहे हैं और आपके घर मेहमान बहुत आ रहे हैं, तो आप बच्चों को पढ़ा नहीं सकते हैं। बच्चे डिस्टर्ब होंगे होंगे, आप कितना भी कोशिश कर लें। इसलिए उन्हें वो माहौल दीजिए, चीज़ों को थोड़ा सा सीमित करिए। जब आपके बच्चे बड़े हो रहे हैं और अब उन्हें पढ़ाई पे अपने फोकस करने की ज़रूरत है, तो आप अगर उनको हेल्प नहीं करेंगे तो आप उनसे ये मत कहिए कि तुम्हारे नंबर अच्छे नहीं आ रहे। आपको उनको हेल्प करना होगा और अपना थोड़ा सा क्राइटेरिया समेटना होगा, क्योंकि बच्चे हमारे ध्यान से पढ़ सकें, ग्रो कर सकें। तो घर में अगर माहौल अच्छा है, पढ़ाई का है, ऐसा भी नहीं कि आप बच्चों को बोल दें कि बच्चे आप पढ़ो और हम बैठ के टीवी देख रहे हैं, मूवी देख रहे हैं। सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। किसी की कही हुई लाइंस मुझे याद आ रही, मेरे एक नोन हैं, उनसे कुछ दिन पहले मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा कि बच्चों को पढ़ाना इज़ लाइक दैट कि आप यज्ञ कर रहे हैं, तो यज्ञ में आपको आहुतियाँ देनी है। तो जी हाँ, आहुतियाँ देनी है। अपनी जो हमारी सो कॉल्ड खुशियाँ हैं थोड़ी देर की, उनकी हमें आहुतियाँ देनी होंगी। जब भी हम बच्चों को फोकस कर सकते हैं, बच्चों का ध्यान एक तरफ केंद्रित कर सकते हैं, जो उनकी पढ़ाई है। क्योंकि वो बच्चों के बिल्डिंग ईयर्स हैं, अभी वो स्टेप बाय स्टेप ऊपर जाने की कोशिश कर रहे हैं, और अगर हम डिस्ट्रैक्ट करेंगे तो जाहिर सी बात है बच्चे डिस्ट्रैक्ट होंगे। तो जी हाँ, बच्चों की पढ़ाई को बिल्कुल हवन की तरह समझें, यज्ञ की तरह समझें, और उसमें बहुत चीज़ों की आपको आहुतियाँ देनी पड़ेंगी, तो देना ज़रूरी है। तो दूसरा पॉइंट है फ्रेंड्स मेरा, कि अगर बच्चे जब भी आपके पढ़ रहे हैं ना, तो उन्हें बार बार डिस्ट्रैक्ट मत करिए, उन्हें बार बार डिस्टर्ब मत करिए। आपको कुछ भी चाहिए, आपने बच्चों को आवाज़ दे दी, आपके घर कोई मेहमान आ गए अचानक से सडनली, तो आपने बच्चों को बुला लिया या आप मिलने लगे। ये सब चीज़ें मत करिए। बच्चों को बहुत सोशल मत बनाइए, सोशल इस एस्पेक्ट में कि कोई भी मेहमान आ रहे हैं और बच्चे आकर वहाँ बैठ रहे हैं। कोई ज़रूरत नहीं है बच्चों को वहाँ अपना टाइम देने की। वो अपनी पढ़ाई पे कंसंट्रेट करें, ज़्यादा अच्छा है। ज़्यादा देर के लिए आप किसी के साथ इन्वॉल्व ना हो, लोगों को अपने घर पे ज़्यादा ना बुलाएं। और बच्चों को इस चीज़ में इन्वॉल्व भी मत करिए कि बेटा चाय ले आ दो, पानी ले आ दो, नाश्ता ले आ दो। नहीं, सोशल आप हैं, अपने मेहमानों पे आप ध्यान दीजिए, लेकिन उतना ही जितना कि आपके बच्चे की पढ़ाई का नुकसान नहीं होता है। इसलिए बच्चों को बैठे हुए वो पढ़ रहे हैं, तो देखिए, पहले तो पढ़ाई के लिए बैठना, दूसरी बात उस पर कंसंट्रेट करना, इन सब में थोड़ा सा टाइम जाता है। ऐसा नहीं कि वो बस बैठे और स्विच ऑन किया और पढ़ाई शुरू हो गई, या स्विच ऑफ किया और बाहर आ गए। ऐसा नहीं होता है। पढ़ाई के लिए कंसंट्रेट करने में काफ़ी समय लग जाता है, और वो प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। बच्चे धीरे धीरे प्रैक्टिस करते रहते हैं, तब ये चीज़ें बन के आती हैं, उभर के आती हैं। अगर उनकी आदत नहीं है तो कभी कभी आधा घंटा, एक घंटा भी लग जाता है कंसंट्रेशन बनाने में, और वो बना और उसके बाद आपको लगा कि एक घंटे तो हो गया, चलो अभी बुला लेते हैं। नहीं, बच्चे जब कंसंट्रेट कर रहे हैं तो उस समय कोशिश करिए कि उनको आप कैसे बूस्ट करें। बूस्ट करने का क्या तरीका है, उनको आप जो भी उनकी फेवरेट चीज़ें हैं, अनहेल्दी फूड के लिए मैं नहीं बोल रही हूँ, बट हाँ, जैसे आप कुछ उनको मीठा दे दें, दूध दे दें,
या शेक वगैरह जो वो पसंद करते हैं, वो सब चीज़ें और इन्हेंस करती हैं, दिमाग की पावर को और बूस्ट करती हैं। तो इस टाइप की चीज़ें भी बच्चों को खिलाइए और उनके उतनी देर तक जब तक वो पढ़ने बैठे तब तक डिस्ट्रैक्ट मत करिए जब तक वो खुद उठ के नहीं आते। और ये चीज़ आप बच्चों को बता के रखिए कि बेटे जब तक आप पढ़ रहे हो, आपका ध्यान लग रहा है तो बैठो। और हाँ, अगर उनका ध्यान नहीं लग रहा है तो आप डांट के उनको ज़्यादा देर बैठा नहीं सकते। आप वो किताबें खोल के बैठे रहेंगे 2 घंटे 3 घंटे, कितना भी बैठ सकते, लेकिन मायने ये रखता है कि उन्होंने पढ़ा कितना। तो इसलिए बच्चों को ये चीज़ एकदम क्लियर समझा के रखिए कि बेटा जब दिमाग लग रहा है तभी पढ़ो और कंसंट्रेट करके पढ़ो। ये प्रैक्टिस से आता है, थोड़ा हमें फोकस करना पड़ेगा बच्चों पे, तभी ये चीज़ उनके हैबिट में डेवलप हो पाएगी। तो तीसरा पॉइंट है फ्रेंड्स मेरा कि बच्चों को कभी भी आप फोर्स मत करिए कि तुम नंबर ले आओ, नंबर ले आओ, नंबर ले आओ। उन्हें आप फोर्स करिए कॉन्सेप्ट समझने के लिए। ये भी आपको बचपन से ही उनकी आदत डेवलप करनी पड़ेगी कि जो भी वो पढ़ते हैं उसका कॉन्सेप्ट समझ में आता है। अगर वो बहुत छोटे हैं, ABCD पढ़ते हैं, तो उसका भी कॉन्सेप्ट, उसका भी जो प्रोसीजर है वो उन्हें समझाए, वो कभी नहीं भूलेंगे। इसी तरीके से अगर वो सेंटेंस बिल्डिंग सीख रहे हैं तो भी कॉन्सेप्ट ही ज़्यादा मायने रखता है। इसी तरीके से जब वो बड़े हो जाते हैं तो भी कॉन्सेप्ट ही ज़्यादा मायने रखता है। क्या है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं बच्चों के, तो उसमें जो है बहुत आप एकदम फिक्स लाइंस लिख कर के नंबर नहीं ला सकते हैं। अगर आपको नॉलेज है तो आप वो पॉइंट्स वहाँ पे कॉपी पे एज इट इज़ उतार सकते हैं, उसको लिख सकते हैं, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो बच्चों को इस चीज़ पे फोकस करिए। उन्हें आप प्रेशराइज मत करिए कि तुम नंबर ज़्यादा लाओ। अगर उनका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो डेफिनेटली नंबर उनके बहुत ज़्यादा आने वाले हैं। तो इस चीज़ पे फोर्स मत करिए। मेन टारगेट होना चाहिए आपका कि बच्चे पढ़ें, उन्हें माहौल मिले, उनको आप सारी चीज़ें जो भी उनके पढ़ाई के लिए हेल्पफुल है वो चीज़ें उन्हें प्रोवाइड कराइए। जो भी उनका आपने स्टडी जोन बनाया है वहाँ पे उनकी कॉपी, किताबें, पेंसिल, पेन जो भी है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि उन्हें कोई आप बहाना दे दो कि चलो अभी कॉपी ख़त्म हो गई है, एक्स्ट्रा कॉपीज़ आप रखिए, पेन ख़त्म हो गई, एक्स्ट्रा पेन्स रखिए। कोई बहाने मत बनाने दीजिए बच्चों को और उन्हें इसकी इम्पोर्टेंस समझाइए। सबसे बड़ी चीज़ है उन्हें अपनी पढ़ाई की, एजुकेशन की वैल्यू समझ में आनी चाहिए, तब वो पढ़ेंगे। तो मेरा नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स, कि कभी कभी क्या होता है, आप कितना भी पढ़ लो, कंसंट्रेट करने की कोशिश करो, कोई कोई कॉन्सेप्ट होता है वो समझ में आता ही नहीं है, तो ठीक है, उसको हम छोड़ देते हैं थोड़ी देर के लिए। एज अ पेरेंट्स, बीइंग अ पेरेंट्स, आप इतना कोशिश करें कि पहले उस पॉइंट को आप खुद समझने की कोशिश करें। अगर आपके दायरे से बाहर है तो फिर आप इंटरनेट का सहारा लें, क्योंकि सारी चीज़ें, मोस्ट ऑफ द चीज़ें आपको इंटरनेट पे मिल जाएंगी सर्च करने से। अगर वहाँ भी नहीं मिलता तो फिर आप बच्चों के टीचर से, या कोचिंग है उनका, जो ट्यूशन है, वहाँ पे वो टीचर को बताएं और उसके बाद उनका फॉलो अप करते रहें कि उन्होंने बच्चे को क्या समझाया। तो बच्चे हेजिटेट ना करें अपनी टीचर से, अपने जो उनके टीचर्स हैं, सब्जेक्ट टीचर हैं या क्लास टीचर हैं या कोचिंग क्लास के टीचर्स हैं, उनसे कभी भी बच्चे हेजिटेट ना करें और उनसे खुलकर पूछें, अपने डाउट्स को क्लियर करें। ये चीज़ हमें बच्चों को बड़े अच्छे से सिखाना पड़ेगा, क्योंकि बहुत से बच्चे होते हैं, बहुत उनको इस उसमें रह जाते हैं कि अगर मैंने क्लास में पूछा तो लोग मुझ में हंसेंगे, किसे समझ में नहीं आया। लेकिन बच्चों को ये चीज़ समझाइए कि बेटा तुम्हारी वजह से हो सकता है बहुतों का भला हो जाए, तुम्हारी जैसे सोच वाले ही कुछ और भी बैठे हों वहाँ पे जो उस चीज़ को ना पूछे और कॉन्सेप्ट उन्हें क्लियर ना हो। तो इसलिए बच्चों को बोलिए कि जो भी डाउट्स हैं वो टीचर से क्लियर करें। नहीं आता समझ में तो पर्सनली उनका नंबर लेकर रखें, उनसे डायरेक्ट बात करें और इतना कंफर्टेबल जोन बनाना पड़ेगा कि बच्चे अपने डाउट्स को अपने टीचर से, अपने पेरेंट्स से इस तरीके से क्लियर कर सकें। और अगर आपको लगता है कि बच्चे नहीं कर पा रहे तो आप उनके लिए 2 स्टेप आगे आएँ और ये हेल्प आप करें, क्योंकि बच्चा किसका है, आपका है। मदद की ज़रूरत बच्चे को है तो हम उसको बीच मझधार में ऐसे नहीं छोड़ सकते। उसके कॉन्सेप्ट को क्लियर करवाना हमारी जिम्मेदारी है। और अलग बात है कि वो उसको एग्ज़ाम में अटेंड करता है, नहीं करता है, लेकिन ये कि
उसे समझ में ही नहीं आया और वो टॉपिक छोड़कर आगे बढ़ जाए, ये लेसन पेरेंट्स नहीं दे सकते। तो इस चीज़ पे ध्यान रखिए। जी हाँ, अगर आप बच्चों को पनिशमेंट देते हैं ना गलतियों पे या ना पढ़ने पे, तो उन्हें रिवॉर्ड भी दीजिए नंबर्स गेन करने पर। वो अगर अपनी क्लास में परफॉर्मेंस अच्छा कर रहे हैं तो उन्हें रिवॉर्ड दीजिए। रिवॉर्ड किसी भी टाइप का हो सकता है और बच्चों की क्लास के अकॉर्डिंग भी हो सकता है। जिस तरह की क्लास में आपके बच्चे हैं उसके अकॉर्डिंग भी आप रिवॉर्ड दे सकते हैं। लाइक कि छोटे बच्चे हैं तो आपने उनको गेम्स दे दिए, उन्हें कुछ टॉयज़ वगैरह ख़रीद के दे दिए या कुछ ड्राइंग की बुक्स दे दी। उनसे बड़े बच्चे हैं तो आप उनको रीडिंग हैबिट्स भी डेवलप कर सकते हैं और रिवॉर्ड के रूप में आप उन्हें स्टोरी बुक्स भी दे सकते हैं। जो बच्चे पढ़ेंगे उनकी रीडिंग हैबिट डेवलप होगी। और सबसे बड़ी चीज़, आज के टाइम में मोबाइल और लैपटॉप से बच्चे थोड़ा दूर रहेंगे, तो ये हैबिट्स हमें डेवलप करनी पड़ेगी बीइंग अ पेरेंट। और बच्चों को, जो और बड़े बच्चे हैं तो ये है कि भाई उनकी पसंद का पूछ के आपने कुछ कुक कर दिया, भाई तुमने बहुत अच्छे नंबर लाए, मैं बहुत खुश हूँ, चलो तुम बताओ तुम्हें क्या खाना है या तुम्हें क्या चाहिए। बड़ी चीज़ें नहीं, छोटी छोटी चीज़ों में बहुत सी खुशियाँ मिलती हैं दोस्तों। तो अपने बच्चों को बहुत ज़्यादा प्यार से सहेज के रखिए। वो बिल्कुल एक अमानत की तरह है। उन्हें जितना प्यार देंगे, जितना उन्हें अटेंशन देंगे, वो आपके फ्यूचर को बिल्ड करता है। ठीक है, तो उसमें ऐसा नहीं है कि बच्चों को हमने पढ़ने बोल दिया और हम मोबाइल पे और गपशप में लगे हुए हैं फ़ोन पे कि दोस्तों के साथ, या स्क्रीन को अपना जो है चला रहे हैं, देख रहे हैं। नहीं, तो ये नहीं करना है। वाकई अगर घर में आप इस तरह का माहौल बनाते हैं, बच्चों का लाइफ गोल सेट करते हैं, तो उसको अचीव करने के लिए मेहनत तो आपको भी करनी पड़ेगी। तो इसलिए इस नोट पे मैं यहाँ पर आप लोगों से यही कहूँगी कि बहुत ध्यान रखिए, बहुत ध्यान से बच्चों पर वर्क करिए। जी हाँ, वर्क करने की ज़रूरत है। आजकल बच्चे डिस्ट्रैक्ट बड़ी जल्दी हो जाते हैं, तो उन्हें फोकस करना पेरेंट्स की ज़िम्मेदारी है। तो चलिए, अगर वीडियो आपको पसंद आई हो दोस्तों तो लाइक करना मत भूलिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा। सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट रेड बटन पे क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में, नेक्स्ट वीडियो के साथ। आप लोग ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं। तो चलिए, मिलती हूँ आप लोगों से। तब तक के लिए नमस्कार। और अपना, अपने बच्चों का पूरा ध्यान रखें। एग्ज़ाम टाइम्स आ रहे हैं तो बिल्कुल उन्हें फोकस करिए और आप भी फोकस हो जाइए उनके एग्ज़ाम्स पे। 100% तो आएंगे आएंगे। नमस्कार दोस्तों।